फिल्म की शुरुआत होती है जब यूक्रेन, रशिया, पोलैंड और पूर्वी यूरोप के बाकी जगहें छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे तो कभी एक दूसरे के साथ एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, जो इस मामले में थे ओटोमन साम्राज्य, जिसकी शुरुआत होती है तुर्किश और पोलिश के बीच हुई लड़ाई से। पोलिश सेना इस लड़ाई में हार रहे होते हैं, मगर कोसैक्स वहां आकर एक साथ तुर्किश सेना को हरा देते हैं। मगर बाद में पता चलता है कि पोलिश सेना जानबूझकर हार रहे थे ताकि तुर्किश सेना को हराने के बाद वो धोखे से कोसैक्स पर आक्रमण कर सके, जिसकी वजह से यूक्रेन पर पोलिश लोग राज करने लगते हैं और कोसैक्स उनके अधीन आ जाते हैं। तारस बुल्बा नाम का एक कोसैक ऑफिसर युद्ध के बाद अपने परिवार के पास लौट जाता है, जो अभी पोलिश राज के अधीन है। कई साल बाद तारस अपने दो बेटों एंड्रे और ओस्ताप को पोलिश पढ़ने के लिए कीव के एकेडमी में भेजता है। वहां तारस के बड़े बेटे एंड्रे को पोलिश राजकुमारी नतालिया दवरुप से प्यार हो जाता है, जिस वजह से लोकल लोग और गुस्से में आ जाते हैं और उन दो भाइयों को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं और मजबूरन उन दोनों को अपने पिता के पास लौटना पड़ता है। कुछ समय बाद वहां खबर आती है कि पोलिश सेना चाहती है कि कोसैक अपनी एक सेना खड़ी करे और बाल्टिक रीजन में हो रहे नई जंग में उनकी मदद करे। जब एंड्रे मना कर देता है तो सब उसे कायर बुलाते हैं, जो एक गंभीर आरोप है और इसे सिर्फ हिम्मत की परीक्षा देकर ही मिटाया जा सकता है। इस परीक्षा में एंड्रे और उसके आरोपी को अपने घोड़ों पर सवार होकर खाई के ऊपर से कूदना पड़ेगा और भगवान जिसे दोषी मानेंगे खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाएगी, और इस मामले में खाई में गिरकर आरोपी की मौत हो जाती है। तारस अपने बेटे की नेतृत्व को स्वीकार करता है और पोलिश सेना को धोखा देकर यूक्रेन वापस लेने की सोचता है। कोसैक सेना के नेतृत्व करते हुए तारस उन्हें डब्नो ले जाता है, जहां पोलिश सेना उनका इंतजार कर रहे थे। कोसैक सेना पोलिश सेना पर हमला करते हैं और उन्हें शहर में छिपने के लिए मजबूर कर देते हैं और शहर का घेराबंदी कर लेते हैं, जिस वजह से शहर में लोग भूख और बीमारी से मरने लगते हैं। एंड्रे को अपनी प्रेमिका की चिंता होती है और वो छिपकर शहर में घुसकर अपनी प्रेमिका को बाहर लाने की सोचता है, मगर वो पकड़ा जाता है और उसकी प्रेमिका को एक कोसैक से प्यार करने के लिए जिंदा जलाने की तैयारी की जाती है। उसे बचाने के लिए एंड्रे कहता है कि वो शहर के अंदर छिपकर मवेशियों को लाने में उनकी सहायता करेगा। शहर के घेराबंदी के दौरान कुछ ना कर पाने की वजह से ज्यादातर कोसैक सेना का मन उब जाता है और वो घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब पोलिश कमांडर को कोसैक्स की इस कमजोरी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पूरी सेना के साथ उन पर हमला करते हैं। तारस बुल्बा को उन पोलिश सेनाओं के बीच अपना बेटा एंड्रे दिखता है, जो छिपकर मवेशियों को लाने में उनकी मदद कर रहा था। अपने ही लोगों से गद्दारी करने के लिए तारस उसे वही मार डालता है। इसी दौरान जो सेना घेराबंदी छोड़कर घर जा रहे थे वो भी आकर कोसैक की सेना से मिलती है। इस जंग के दौरान भारी मात्रा में दो तरफों की सेना और उनके घोड़े खाई में गिरकर मारे जाते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि कोसैक्स जंग जीतकर डब्नो में आए हैं, जहां एंड्रे को दफनाया जाएगा क्योंकि अब वो कोसैक के कब्जे में आ गए हैं। तारस बुल्बा कहते हैं कि पोलिश जैसे कोसैक्स के साथ बुरा बर्ताव किए थे, कोसैक्स उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम तबाह नहीं करेंगे, हम लूट नहीं करेंगे, हम प्लेग को मिटाएंगे और हमारे शहर में खाना लेकर आएंगे।